दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज किस तरह बनती हैं? तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बैटरी की फैक्ट्री में लेके जाऊंगा जहां पर लिथियम आयन बैटरीज बन रही होंगी और आप ये देखेंगे कि किस तरह से चाइना में लोग लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं, चाहे वो छोटे मॉड्यूल्स हो या वो बड़े मॉड्यूल्स हो। 5 किलोवाट से लेके 261 किलोवाट तक के बड़े बैटरी मॉड्यूल्स में आप लोगों को आज बनते हुए दिखाऊंगा। मेरे साथ लिंडा है जो इनकी टेक्निकल सेल्स मैनेजर और इन सारे मामलात को देखती हैं, तो ये मैं बताती भी रहेंगी जहां पे मुझे जानने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो यहाँ पे सेल्स आकर रख दिए जाते हैं और इन सेल्स को ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए लोड किया जाता है, कुछ भी मैनुअल नहीं होता। जब सारे सेल्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये टेस्ट होके आते हैं, हमेशा टियर 1 की कंपनीज में से टेस्ट होके आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग भी की जाती है। मैनुअल टेस्टिंग करने के बाद लिंडा विल टेल अस व्हाट इज दिस प्रोसेस। This is a battery cell pearl adjustment automatically machine. ओके, मतलब जब इनकी टेस्टिंग हो जाती है तो उनको ऑटोमेटिकली टेस्ट किया जाता है, उनकी एडजस्टमेंट राइट लेफ्ट उनका जो टेस्ट किया जाता है वो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और उसके बाद इस तरह से कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से ये सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे इनकी टेपिंग होती है, क्योंकि बैटरी बहुत सारे सेल्स इसके अंदर एडेड होते हैं। उन तमाम सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में फोम लगाया जाता है, सो दैट कि कोई ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कोई इम्पैक्ट ना आए उसके ऊपर। और उसके अलावा उनको इस तरह से टेपिंग की जाती है और इस टेपिंग की मदद से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये इस तरह से फ्रेम्स होते हैं, इन फ्रेम्स के अंदर इन बैटरीज को लगा दिया जाता है। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको इस तरह से पूरा अटैच किया जाता है और ये इस फ्रेम उसको सबको पकड़ लेता है। ये फ्रेम इंसुलेटेड होता है सो दैट कि इसके अंदर से कोई करंट वगैरह पास ऑन ना हो सके। तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो इस तमाम बैटरीज के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि ये ESS बैटरीज या जो BSS सिस्टम्स होते हैं, बड़े बैटरी सिस्टम्स हैं, उनकी ये बैटरीज बन रही हैं। तो इसकी हर बैटरी सेल के ऊपर एक मॉड्यूल लगता है, वो यहाँ पे अटैच होगा। And also automatically press them together with a certain power. ओके, इसको एक प्रेशर के जरिए इसको प्रेस किया जाता है सो दैट कि वो आपस में अलाइंड रहें। सब कुछ ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए हो रहा है। इन तमाम मशीनों के अंदर ऑटोमेटिक लेज़र वेल्डिंग चल रही है, लेज़र सोल्डरिंग चल रही है। आम ट्रेडिशनल वेल्डिंग नहीं होती। लेज़र वेल्डिंग करने से पहले यहाँ पे इंसुलेशन टेस्टिंग की जाती है तमाम सेल्स के बीच में और पूरे पैक के बीच में, क्योंकि अगर इस स्टेज पे टेस्टिंग ना की जाए तो बाद में अगर इंसुलेशन एरर आए तो वो ऑब्वियसली पूरा सेल ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है। इस स्टेज के बाद आगे ये रेडी है लेज़र वेल्डिंग के लिए और लेज़र टेस्टिंग के लिए। दिस इज़ द सेल कॉन्टैक्ट सिस्टम, CCL इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे। बेसिकली सेल्स के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो तमाम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स इस तरह से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी इनको इसके ऊपर रखा जाता है। रखने के बाद जो अगला पार्ट है वो भी लेज़र वेल्डेड होता है। यहाँ पे ये सब कुछ लेज़र वेल्डिंग के ज़रिए ऑटोमेटिक रोबोट्स और AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस तमाम सिस्टम को आपस में जोड़ेंगी। 5 मिनट से कम टाइम में एक बैटरी कंप्लीट होने के बाद इस तरह से एक पूरा पैक बन जाती है। तो यहाँ पे उसका वज़न किया जाता है सो दैट कि अगर उसके अंदर कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस सब चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद यहाँ पे इनको लोड किया जाता है सो दैट कि आगे फर्दर पैकिंग की तरफ जाएं। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि रोज़ाना के 1000 पीसेस बन सकते हैं यहाँ पर। यहीं पे OEM किया जाता है, अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का OEM करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ये बड़े साइज़ की बैटरीज हैं, ये रेजिडेंशियल बैटरीज हैं और ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो आप लोगों ने बड़ा स्मार्ट सा कवर वाला केसिंग वाला देखा हुआ है, तो केसिंग होने से पहले इस तरह से ये सारा पैक होता है। और इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये तमाम जो लेज़र वेल्डिंग हुई हुई है ये राउंडेड प्रॉपर वेल्डिंग हुई हुई है। नॉर्मली सिर्फ एक पैच लगा दिया जाता है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर हर स्टेज के ऊपर उसको एक राउंड पैच लगा के उसको लेज़र वेल्ड किया है। तो हम अब पैकेजिंग की तरफ भी जाएंगे। ये वो प्लांट है जो जहाँ पे इस सारे सिस्टम की पैकेजिंग होती है। ऑब्वियसली पैकेजिंग में बहुत सारे मामला होते हैं, समटाइम्स OEM होता है, समटाइम्स ये अपना ब्रांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कॉर्नेक्स कंपनी के सेल्स भी हैं जो कि टॉप टियर 1 कंपनीज में से आता है। कॉर्नेक्स के ये लोग सेल यूज़ करते हैं, इसके अलावा कैटल और ग्रेट पावर के सेल्स भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
इस वक्त क्योंकि इनकी लंच ब्रेक चल रही है तो यहाँ पे इनका जो पैकेजिंग वाला एरिया है इस वक्त स्टॉप है, अदरवाइज मैं आपको पैकेजिंग भी होती हुई भी दिखा सकता था। पैकेजिंग होने के बाद इस तरह की ये फिनिश गुड्स भी होती हैं। ये 1.2 किलोवाट का एक पैक है छोटा, इसके ऊपर ही वायरलेस चार्जिंग भी है, इसके अंदर ही बैटरी है, इसके अंदर ही यूपीएस भी है। ऑल इन वन किस्म का इस तरह का सिस्टम रेडी कर लिया जाता है। हर बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर टेस्टिंग होने के बाद मैनुअल टेस्टिंग के लिए भी इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है। सारी बैटरीज को मैनुअली टेस्ट भी कर रहे हैं ये लोग। सो यहाँ पे इसको वर्चुअल लोड्स के ऊपर लगा के टेस्ट किया जाता है। फर्दर जब बैटरी लग बन जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है उसकी एजिंग मशीन्स के ऊपर इनको बैटरीज के कुछ पैक्स को लगा के चेक किया जाता है। इनको चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है कंटिन्यूसली कि उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस है। वहाँ पे छोटे साइज की बैटरी थी 5 किलोवाट की, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बैटरी? आई थिंक दिस इज 15 किलोवाट, 16 किलोवाट, 16 किलोवाट की बैटरी पैक यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो रही है। और फर्दर यहाँ पे बड़े साइज की 57 किलोवाट का बैटरी पैक है। ये बहुत बड़े साइज का बैटरी पैक है। नॉर्मल कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्केल पे अब इस तरह की बैटरी पैक्स पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके ऊपर 50 किलोवाट का एक सोलिस का इन्वर्टर लगा रखा है इन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए। तो 50 किलोवाट के सोलिस के साथ भी ये बैटरी वाले पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, 50 किलोवाट का सोलिस का इन्वर्टर। और उसके साथ ये हुआयान की बैटरीज इस वक्त एजिंग मशीन के ऊपर टेस्ट हो रही हैं। सो फाइनली जब ये बैटरी पूरी रेडी हो जाती है तो ये इस तरह से इस शेप में रेडी होती हैं। ये वो जो सारे मॉड्यूल्स आप लोगों ने बनते हुए देखे हैं वो इस तरह से रैक शेप में 1 2 3 4 5 6 इस वक्त ये 6 मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं इस कैबिनेट में। एंड लिंडा, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस कैबिनेट? 261 किलोवाट आवर्स। ओके, 261 किलोवाट आवर का ये बैटरी बैंक है। मतलब अगर आपके पास 100 किलोवाट का लोड चल रहा है तो तकरीबन 2.5 घंटे तक आप इस तरह का एक सिस्टम लगा के 100 किलोवाट के लोड को चला सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी टेस्टिंग्स कर रहे हैं ये लोग चाइनीज इंजीनियर्स। और इज इट अगेन 261? Yeah, 261, but it is up button ओके, structure. That वो is थोड़ा सा right चौड़ा, left structure. ओके वो थोड़ा Yeah. सा चौड़ाई वाला में शेप में आ जाता है। ये लंबा सिस्टम है। इसमें सब में एयर कूलिंग है और एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। Liquid cooling. ओके, Yeah. ये बड़ा मॉड्यूल है तो इसके अंदर लिक्विड कूलिंग है। छोटे मॉड्यूल्स के अंदर एयर कूलिंग होती है, इसमें लिक्विड कूलिंग की है। और ये भी इसी तरह से 261 किलोवाट का है और इसके अंदर भी सारे मॉड्यूल्स अटैच्ड हैं। इसको बस आपने इसी तरह से लिफ्टर की मदद से उठाना है और अपनी फैक्ट्री के बाहर लगाना है और जस्ट आपका एक पावर पैक अपना तैयार हो जाएगा। इन सब के अंदर 125 किलोवाट के इन्वर्टर्स भी बिल्ट इन है। तो 125 किलोवाट का इन्वर्टर, 125 किलोवाट का ऑब्वियसली लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है। उसके ऊपर आप तकरीबन 150 किलोवाट के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं और तकरीबन 2.5 घंटे तक का लोड भी चला सकते हैं अगर 100 किलोवाट का लोड चल रहा हो। ओके, 57 किलोवाट का ये बैटरी पैक भी इसी तरह से रेडी है और इसकी बैक साइड पे आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं 50 किलोवाट का या 25 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं। और इस तरह से सोलिस का इन्वर्टर अटैच भी है। और आप ये देखें कि इन्वर्टर लगा हुआ है, बैक साइड पे बैटरी पैक है, एयर कूल्ड है। छोटे सिस्टम्स एयर कूल्ड होते हैं, बड़े सिस्टम हमेशा लिक्विड कूल्ड होते हैं। तो इस तरह के बड़े सिस्टम्स जो है ना उनके अंदर सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 3 लेवल के सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल रख रहे हैं हुआयन न्यू एनर्जी वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी मॉड्यूल इटसेल्फ है। उसके बाद ये केबल्स जो आप देख रहे हैं ये तमाम बैटरीज के टेम्परेचर्स और उसके पैरामीटर्स को टेस्ट करती आ रही होती हैं। और अगर कहीं फायर के कोई इंडिकेशन आती है तो ये इस सारे सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये जो कैबिनेट इटसेल्फ है ये भी फायर प्रूफ कैबिनेट है। तो 3 लेवल के ऊपर फायर सेफ्टी का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। ओके, इस तरह के सिस्टम्स जो होते हैं इनके अंदर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे ये आपने देखा है कि वाटर होज की इंजेक्शन का सिस्टम भी है, पानी का इनपुट भी इसमें लगाई जा सकती है। फायर फाइटिंग वाला जो स्पेशलाइज्ड वाटर सिस्टम होता है वो, फिर बैटरी के अंदर इटसेल्फ बैटरी मॉड्यूल के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं। ये तमाम जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारे इसके टेम्परेचर और बाकी चीज़ों को मेजर कर रही होती हैं और अगर कोई इंडिकेशन होती है तो उसको बंद कर देते हैं। प्लस फिर ये कैबिनेट इटसेल्फ फायर रेजिस्टेंट होती है तो कैबिनेट भी आग से बचाती है। एक्सटर्नल आग से इस सिस्टम को बचा रही होती है, इंटरनल आग को बाहर निकलने नहीं देती। तो ये 3 लेवल के ऊपर इसकी फायर सेफ्टी है इसके अंदर।